क्या आप जानते हैं अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसे 25 साल की अवधि में चुकाते हैं तो आपको करीब 1.16 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। ये सिर्फ लोन का बोझ नहीं है बल्कि आपके मेहनत से कमाए पैसे का एक बड़ा हिस्सा है जो आपके सपनों और भविष्य को धीमा कर सकता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप इस लोन को सिर्फ 10 साल में खत्म कर सकते हैं और 43 लाख रुपीस तक की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है सही प्लानिंग, छोटी छोटी रणनीतियों और थोड़ी सी समझदारी से। आप इस लोन के चक्रव्यूह से जल्दी निकल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे न सिर्फ आपका लोन जल्दी खत्म होगा बल्कि आपके सपने भी रफ्तार पकड़ेंगे। तो अगर आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आपका कर्ज मुक्ति का सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित खरे हूं और आज हम जानेंगे 50 लाख रुपए का होम लोन 25 साल की लंबी अवधि की बजाय सिर्फ 10 साल में कैसे चुकाएं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ टिप्स नहीं देंगे बल्कि पूरी कैलकुलेशन के साथ एक्शन प्लान बताएंगे। सबसे पहले होम लोन का गणित समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक 50 लाख रुपए का होम लोन लिया 8% की ब्याज की दर से और जो समय है वो 25 साल का है। तो आपकी ईएमआई आएगी 38,591 रुपए। कुल भुगतान करेंगे 1.16 करोड़। लेकिन यदि आप इसे 10 साल में चुकाते हैं, मासिक ईएमआई आएगी आपकी 60,663 रुपए। कुल भुगतान करेंगे 72.8 लाख। सोचिए, 25 साल में आप 66 लाख रुपए सिर्फ ब्याज में देंगे जबकि 10 साल में ये घटकर सिर्फ 22.8 लाख रह जाएगा। यही नहीं, आपके 43 लाख रुपए की बचत भी होगी। यह फर्क इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये गणित सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि थोड़ी प्लानिंग और सही निर्णय से आप अपने वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लंबी अवधि के लोन में ईएमआई जरूर आकर्षक लगती है, लेकिन ब्याज में जाने वाला बड़ा हिस्सा आपके भविष्य को धीमा कर सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप छोटे छोटे कदमों से बड़े फायदे उठा सकते हैं और अपने कर्ज को जल्दी खत्म करके आर्थिक आजादी पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं 10 साल में लोन चुकाने के तरीके। होम लोन को 10 साल में खत्म करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन सही रणनीतियों और थोड़ी प्लानिंग से ये संभव है। आइए जानते हैं कैसे। पहला तरीका है ईएमआई को बढ़ाना। जैसे जैसे आपकी आय बढ़े वैसे वैसे अपनी ईएमआई भी बढ़ाएं। इससे लोन का मूलधन जल्दी घटेगा और ब्याज का बोझ भी कम होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो 38,591 रुपए की ईएमआई, इसे चुकाने में 25 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप ईएमआई को 60,663 तक बढ़ा देंगे तो लोन सिर्फ 10 साल में खत्म हो जाएगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि आप 43 लाख का ब्याज भी बचा पाएंगे। दूसरा है आय बढ़ने पर प्री पेमेंट करें। आपकी अतिरिक्त आय जैसे बोनस, निवेश से मिले रिटर्न या बचत का उपयोग लोन प्री पेमेंट के लिए करें। हर साल नियमित रूप से प्री पेमेंट करने से लोन की अवधि में बड़ा फर्क आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर साल 2 से 3 लाख रुपए प्री पेमेंट करें तो 25 साल का लोन घटकर 10 से 12 साल में खत्म हो जाएगा। यह रणनीति आपके वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी हासिल करने में मददगार साबित होगी। तीसरा तरीका है लोन को रीफाइनेंस करें। अगर आपके होम लोन पर ब्याज 8% है और बाजार में 7% की दर उपलब्ध है तो तुरंत अपने लोन को रीफाइनेंस करवाएं। कम ब्याज दर पर लोन लेने से ईएमआई में कमी आएगी और आप उस बचत का उपयोग प्री पेमेंट के लिए कर सकते हैं। चौथा है स्मार्ट मूव। ब्याज दर कम करने के साथ साथ ईएमआई का एक हिस्सा प्री पेमेंट में लगाएं, जिससे लोन जल्दी खत्म होगा और ब्याज में भारी बचत होगी। इन तरीके से आप अपने होम लोन को जल्दी खत्म करके न सिर्फ वित्तीय आजादी पा सकते हैं बल्कि अपने भविष्य के लिए बड़े लक्ष्यों का भी समय पर भी पूरा कर सकते हैं। सही प्लानिंग आज से शुरू करें और अपने कर्ज मुक्त जीवन का सपना सच करें। अब बात करते हैं प्री पेमेंट की क्या स्ट्रेटजी है।
प्री पेमेंट न केवल आपके होम लोन को जल्दी खत्म करने का बेहतरीन तरीका है, बल्कि यह ब्याज में बड़ी बचत भी सुनिश्चित करता है। यह कदम आपकी वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाता है। प्री पेमेंट के फायदे: ब्याज का बोझ घटता है, लोन के मूलधन पर ब्याज कम लगता है, जिससे कुल भुगतान में बचत होती है। लोन जल्दी खत्म होता है, प्री पेमेंट के कारण लोन की अवधि कम हो जाती है और आप जल्दी कर्ज मुक्त हो जाते हैं। मानसिक शांति: कम वित्तीय बोझ के कारण भविष्य को लेकर चिंता कम होती है। प्री पेमेंट का सही तरीका क्या है? हर 6 महीने में एक ईएमआई अतिरिक्त चुकाएं। यह एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम है, जिससे लोन की अवधि में बड़ा फर्क आता है। बोनस या अन्य आय का 50% प्री पेमेंट में लगाएं। बोनस, निवेश, रिटर्न या अन्य अतिरिक्त आय को लोन प्री पेमेंट के लिए उपयोग करें। यह लोन को तेजी से घटाने में मदद करता है। तीसरा, ईएमआई को बढ़ाएं। अगर आपकी आय बढ़ी है तो ईएमआई में वृद्धि करें। आय बढ़ने पर उसको अन्य चीजों में खर्च मत करें, अपने होम लोन को जल्दी चुकाएं। प्री पेमेंट को अपनी वित्तीय योजना का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपको जल्दी कर्ज मुक्त करेगा, बल्कि आपके पैसे को सही दिशा में उपयोग करने में भी मौका देगा। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी रणनीतियां कैसे आपके वित्तीय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं? यह कैलकुलेशन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सही निर्णय और थोड़ी अतिरिक्त कोशिश से आप करोड़ों रुपए की बचत कर सकते हैं। 10 साल में लोन चुकाने की योजना न केवल ब्याज में बचत जरूर करती है, बल्कि आपको जल्दी कर्ज मुक्त करके मानसिक शांति भी देती है। यह बदलाव आपके हाथ में है, आज ही शुरुआत करें। अब बात करते हैं होम लोन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है अनुशासन। होम लोन जल्दी खत्म करना केवल प्री पेमेंट या ईएमआई बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके लिए अनुशासन और वित्तीय योजना की जरूरत होती है। सही आदतें अपनाने से आप अपने लोन को तेजी से चुका सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला है बजट बनाना। हर महीने का बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाएं। खाने पीने, शॉपिंग और मनोरंजन जैसे खर्चों में कटौती करें और बचाए गए पैसे को लोन प्री पेमेंट में लगाएं। दूसरा है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड हमेशा अप्रत्याशित जरूरतों के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। इससे आपको लोन प्री पेमेंट के दौरान कोई वित्तीय परेशानी नहीं होगी। तीसरा है निवेश और बचत। एसआईपी, एफडी या अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश करें। ये निवेश न केवल आपके धन को बढ़ाते हैं, बल्कि भविष्य में प्री पेमेंट के लिए एक मजबूत आधार भी बनाते हैं। चौथा है ब्याज दर की समीक्षा करें। अपने बैंक या वित्तीय संस्थान में समय समय पर ब्याज दरों की जानकारी लें। अगर कम ब्याज दर का विकल्प उपलब्ध हो तो लोन को रीफाइनेंस जरूर करवाएं। मान लेते हैं मैंने होम लोन लिया एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक ने जो मुझे ब्याज दिया वो 8.75% से दिया। अब मुझे 1 साल हो गया उस लोन की ईएमआई चुकाते चुकाते। तो अब मान लेते हैं मुझे आईसीआई बैंक जो ब्याज ऑफर कर रहा है वो 7.5% ऑफर कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने लोन को यहां से क्लोज करके आईसीआई बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। इसी को होम लोन का रीफाइनेंस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंकित खरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, होम लोन जल्दी चुकाना एक सपना नहीं है, सही प्लानिंग और एक्शन का नतीजा है। आखिरकार अपने घर की चाबी जितनी जल्दी आपके हाथ में होगी, आपकी जिंदगी उतनी ही खुशनुमा होगी। तो देर किस बात की है? अपने लोन को जल्दी खत्म करें और सुकून भरी जिंदगी जिएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपकी वित्तीय यात्रा को आसान और सफल बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।